नमस्कार मिथुन राशि वाले मेरे साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। और आप उन लोगों में से रहे हो जो सच में फैमिली के लिए सिर्फ एक फैमिली ने आपने जिसको नहीं समझा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जिम्मेदारी मानकर आप आगे चलते थे। मतलब कोई कुछ भी कह दे, दो बात सुना दे, सामने वाला आपकी वैल्यू भी ना समझे, फिर भी आपने क्या किया है? आपने अपना कर्तव्य निभाया है, घर को जोड़ कर रखा है, रिश्तों को टूटने बिल्कुल नहीं दिया। कई बार मन में ऐसा इरिटेशन भी आया, गुस्सा भी आया, खासकर जब बार बार वही बातें रिपीट हुई, वही कंप्लेंट्स आई। लेकिन फिर भी 2-4 दिन बाद आपने क्या किया? फिर से अपने परिवार के लिए खड़े हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये नेचर था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लोगों को छोड़ना नहीं है। और ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर कह रहा हूं कि ऐसा होता था क्योंकि पहले आप जेन्युइनली ये सब दिल से किया करते थे। ये सोचा करते थे कि चाहे कोई मेरी फीलिंग्स को समझे या ना समझे, लेकिन मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा, चाहे लड़का हो या लड़की। मिथुन राशि वालों में ये क्वालिटी बहुत बार देखी जाती है कि कई बार अपने पर्सनल काम, अपने पर्सनल वर्क, अपने कंफर्ट को, अपने आराम को, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी इच्छाओं को दरकिनार रखकर, साइड में रखकर सोसाइटी और फैमिली के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो आप। और ऑनेस्टली ये एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि आज के समय में हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन जो इंसान रिश्तों को लेकर कमिटेड रहता है उसकी वैल्यू अलग ही होती है। लेकिन ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें जो ये चक्र इस वक्त चल रहा है, जो ग्रहों की स्थिति, इसने पिछले 2-3 सालों में आपको बहुत गहराई से ये समझा दिया है, रियलाइजेशन करवा दिया है कि अगर इसी पुराने फॉर्मूले पर चलते रहे तो सिर्फ दूसरों के लिए ही जीते रह जाओगे, सिर्फ जिम्मेदारियां ढोते अगर रहोगे तो आने वाले टाइम में हालत ऐसी भी हो सकती है कि खुद के लिए आपके पास कुछ भी ना बचे। ये कड़वा सच है साथियों, लेकिन सच है। और यही वजह है कि गोचर ने मिथुन राशि वालों के अंदर एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव, एक मेंटल शिफ्ट पैदा कर दिया है। आपने दिमाग में अब एक बात बहुत स्ट्रांगली बैठा ली होगी कि जब दुनिया में कम नॉलेज वाले लोग भी अब मुझसे आगे निकल रहे हैं, जब ऐसे लोग नाम कमा सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं है, न टैलेंट है न कुछ और, तो फिर मैं क्यों पीछे रह जाऊं? मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी अपना नाम बनाना है, मुझे भी दुनिया में अपनी पहचान छोड़नी है। और देखिए, इसका ज्योतिषीय लॉजिक भी है, ये कोई बातें हवा में नहीं कह रहा हूं। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध देव, और बुध देव किस चीज का कारक है? बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बोलने का, बातचीत का, सामने वाले से डील करने का, बिजनेस का, स्पीकिंग स्किल्स, आपकी बोलने की महारत कैसी है, किस तरीके से बोलते हो। इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि का कारक भी बुध है, मार्केटिंग का कारक बुध है, सेल्स का कारक बुध है, नेटवर्किंग का कारक बुध है, डिजिटल जितने भी काम होते हैं उनका कारक बुध है, दूर बैठकर काम मैनेज करना ये भी बुध है, कंटेंट क्रिएशन करना बुध है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाना, ये सब कुछ बुध के ही डोमेन में आता है। आज की दुनिया किस पर चल रही है? डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट। जो अच्छा कम्युनिकेट कर गया वही आगे निकल गया साथियों। जो अपनी बात पूरी दुनिया तक पहुंचाना सीख गया, उसने पूरा गेम बदल दिया। अब एक बात याद रखिएगा, मैं कोई भी बात ऐसे ही कैजुअली नहीं कहता हूं, इसलिए मेरी बातों को ज्योतिष के पहलू से समझिए और इसे बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। बिना पढ़े, बिना समझे, बिना नॉलेज के बातें करना मुझे नहीं आता। लेकिन बात यहां पर रिवेन्यू की नहीं है, बात यहां पर मास्टरी की है, स्किल की है। आप में वो काबिलियत है, अपनी वैल्यू से इंसान अपने ज्ञान से क्रिएट करता चीजों को, वो आप में है। यही एनर्जी आपकी लाइफ में एक्टिवेट इस वक्त हो गई है। अब आपके दिमाग में साफ साफ बैठ गया है कि सफलता किसी की दयालुता से, किसी के मुझ पर तरस खाने से नहीं मिलने वाली। नाम किसी के सपोर्ट से परमानेंटली नहीं टिकता। जो मिलेगा अपने दम पर मिलेगा, अपनी स्किल्स, अपने गुणों से मिलेगा, अपने कर्म से मिलेगा, अपने कम्युनिकेशन से मिलेगा, अपने टैलेंट से मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, उसे बचाना भी आपको ही पड़ेगा। यही कारण है कि इन दिनों आप में से कुछ लोग ये देख रहे होंगे कि आपसे लोग थोड़े अपसेट हैं, दुनिया थोड़ी कट रही है आपसे। अगर आप महिला हैं तो हो सकता है ससुराल वाले, फैमिली को लगे आपकी, हो सकता है कि ये पहले जैसी नहीं रही। अगर आप पुरुष हैं तो दोस्तों या फिर परिवार को ऐसा लग रहा होगा कि आप थोड़े से बदल गए हो, थोड़ा अपने में खोकर रहने लगे हो। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अब आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि जिंदगी में कुछ अचीव अगर करना है तो अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना पड़ेगा।
लेकिन जैसा लोग कहते हैं ना कि हर बड़े परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई लॉजिक या कोई सूत्रधार होता है, आपके लिए यही काम गोचर में शनि देव कर रहे हैं। जी हां, 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक एक ऐसा फेज आपके जीवन में शुरू हो रहा है जो मिथुन राशि वालों की सोच, उनकी डिसिप्लिन और काम करने के तरीके को अंदर से बदल सकता है। शनिदेव बुध देव के रेवती नक्षत्र में आ रहे हैं, आगे बढ़कर बुध के प्रभाव वाले क्षेत्र में आ रहे हैं। और अब यहां पर सिंबलिज्म थोड़ा समझिए क्यों है। शनि क्या है? अनुशासन है। शनि मेहनत मांगता है, शनि कर्म मांगता है, शनि रियलिटी चेक करवाता है। बुद्धि क्या है? बुद्ध की कम्युनिकेशन, बिजनेस का सेंस, स्ट्रेटेजी, डिजिटल दुनिया, नेटवर्किंग, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। और जब कर्म का ग्रह शनि बुद्धि वाले ग्रह के सिस्टम से जुड़ जाएगा तो इंसान सिर्फ सपने नहीं देखेगा, उन पर काम करना शुरू करता है। और यही असली शिफ्ट है आपके लिए। और हाँ, ये एनालिसिस चंद्र राशि के ऊपर आधारित है साथियों, लेकिन आप इसे लगन से भी देख सकते हो। अपनी कुंडली अगर नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हो साथियों, उतना ही सटीक प्रभाव पड़ेगा। पॉइंट यहां पर यह है कि जो समय का संकेत है, इशारा है, वो आपको एक सामान्य माइंड सेट से निकालकर शार्प विजन में धकेलना चाहता है। सीधी सीधी बात करते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए इसका मतलब आखिर है क्या? देखिए, जैसे ही ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी 17 तारीख के बाद, आपके अंदर एक हिडन ड्राइव पैदा हो जाएगी, एक जील, एक अग्नि। वो काम जो बीच में छूट गया था, दिमाग फिर से उसी तरफ जाएगा। जो बिजनेस बंद हो गया था उसे फिर से रीस्टार्ट करने का अब मन करेगा। जो स्किल आपने दबा कर रखी थी अपने अंदर, उसे बाहर लाने की इच्छा करेगी। जो टैलेंट था, आप उसे अब लोगों के सामने लाना चाहोगे। और आज का समय कैसा है? ऑफलाइन तक सीमित रहने का नहीं है साथियों, पब्लिक विजिबिलिटी का समय। इसलिए बहुत से मिथुन राशि वाले साथी ये सोचेंगे कि काम करना है तो ओपनली करना है, खुल के करना है, दबेंगे नहीं। ऑनलाइन काम को लेकर जाना है, लोगों तक मुझे पहुंचना है। कैसे पहुंचना है ये आपको अच्छे से आता है। अगर आप महिला हैं और आपको पहले किसी ने रोका था कि ये मत करो, वो मत करो, बाहर मत जाओ, काम करने की जरूरत क्या है, तो वही माइंडसेट आपको अंदर से कहेगा नहीं, अब मुझे खुद का कुछ करना ही है। अगर आप पुरुष हैं तो फैमिली की आशाएं, एक्सपेक्टेशन आपसे जो है, या फिर इनहेरिटेड पाथ से अलग जाकर, परिवार की सोच से अलग हटकर एक नया ट्रैक आप बनाने की इच्छा मजबूत आप में होगी। एक और चीज बताऊं साथियों, खर्च और रिसोर्सेज मैनेजमेंट को लेकर आपकी आंखें खुल सकती हैं। पहले आप जहां लोगों के लिए फ्रीली खर्चा कर देते थे, यूं ही खुला हाथ था आपका, इमोशनल भावनाओं में बहकर सपोर्ट करते चले गए, वहीं पर अब आप प्रैक्टिकल, आप में सोच आ जाएगी, गुणा भाग लगाने लगोगे। क्योंकि आखिर सवाल यहां पर यह है कि सपोर्ट करना अच्छी बात तो है, लेकिन अपनी नींव खोखली करके किसी को सपोर्ट करना या अपना घर खाली करके दूसरे का घर सजाना, यह समझदारी नहीं है साथियों। अब आपके अंदर ये विचार मजबूत होगा कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं है, मुझे उसे बचाना भी है। स्किल सिर्फ सीखना ही नहीं है, मुझे मोनेटाइज भी करना है। काम सिर्फ करना ही नहीं है, मुझे ग्रो भी करना है। लेकिन साथ में इसका साथियों साइड इफेक्ट्स भी हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आप बदल गए हो, कुछ लोग कहेंगे कि पहले जैसे अब नरम नहीं रहे, कुछ लोगों को लगेगा कि आप मतलबी हो गए हो। लेकिन अंदर से क्या चल रहा होगा? मैं अपना काम कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई पर्सनल लाइफ में बिना बात के मुझे रोक रहा है, करियर में अगर मुझे पीछे खींच रहा है, ऑफिस में अगर पॉलिटिक्स कर रहा है, या फिर बस आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो अब आपका रवैया उनके प्रति पहले जैसा नहीं रहने वाला। क्योंकि अब आपके अंदर एक सीधा सा रियलाइजेशन बैठ रहा है कि जब दुनिया आपके लिए खड़ी हो सकती है, जब दुनिया अपने खुद के लिए खड़ी हो सकती है, तो मैं क्यों अपने लिए खड़ा ना हूं। ये बात याद रखिएगा साथियों, दुनिया में जो लोग बड़ा कुछ करते हैं वो अपने दम पर ही करते हैं। भले ही बाद में लोग ये कहते हो कि हमने इसका साथ दिया था, हमने इसे सपोर्ट किया था, हमारी वजह से आज ये यहां पहुंचा है। कहने दो, ये लोगों की फितरत होती है। पीछे से सब अपनी सफलता को जोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है साथियों, कद्र है, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी किसी और को देकर नहीं जीना सीखिए। अपने कंधे पर किसी को चढ़ाकर वो तरक्की कर ले और आप पीछे रह जाओ, ये नहीं होना चाहिए। और यही पॉइंट मैं आपको आज समझाना चाहता हूं। यही वजह है कि मिथुन राशि वालों के लिए अंदर अभी एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। एक नई जनरेशन नहीं, एक नया, आपका खुद का एक नया वर्जन, आपका एक नया रूप पैदा हो रहा है आपके अंदर। एक ऐसी शक्ति
जो आपसे कह रही है कि बहुत हुआ, अब मुझे अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, पब्लिक डीलिंग में हैं, मैनेजमेंट में हैं, टीम हैंडल करते हैं, क्लाइंट का सामना करके काम करते हैं, यानी 1-to-1 क्लाइंट से मीटिंग करके काम करना होता है जिनका, उनके लिए ये जो फेज होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अब आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। आप अपने नीचे काम करने वाले लोगों को समझदारी से हैंडल करेंगे, उनको रेस्पेक्ट भी देंगे, लेकिन काम भी उनसे आप चतुराई से निकलवा लेंगे। नरम होकर करवाएंगे, कमजोर होकर नहीं। बैलेंस्ड होकर करवाएंगे, स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। और पब्लिक इमेज के बारे में बात करूं, वो भी आपकी बदल सकती है। लोग आपको सिर्फ अच्छा इंसान नहीं, केपेबल इंसान की तरह देखने लगेंगे। और जो लोग बिना डायरेक्शन के बस अब तक भटक रहे थे, कभी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, कभी ओवर थिंकिंग के नाम पर, कभी प्लानिंग ही प्लानिंग में लगे रहते थे, लेकिन कर्म करते थे जीरो, समय यूं ही निकल जाता था, उनके लिए समय एक वेकअप कॉल जैसा है। क्योंकि अब एनर्जी यहां पर क्या कहेगी, कर्म और बुद्धि, ये दोनों के ग्रह जुड़ गए हैं। मतलब सिर्फ सोचना ही नहीं है बुद्धि से, कर्म भी करना है। सिर्फ महसूस ही नहीं करना है, एग्जीक्यूट भी करना है। साथियों, आपके अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अब बढ़ेगी, डिसीजन लेने की क्षमता मजबूत होगी, और एक हिडन कॉन्फिडेंस आप में आएगा। चुपके से एक मन में कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मबल आ जाएगा। हर बार किसी का सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद कर सकता हूं, ये सोच आएगी। और जो बार बार आप खुद से ये कहते थे ना कि पता नहीं कैसे होगा, मुझसे होगा भी या नहीं होगा, वो डायलॉग अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि माइंडसेट बदल रहा है। अब आपकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करूं साथियों, तो कई लोगों के लिए ये सच में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो लोग सालों से ये सोचकर टिके हुए हैं कि आज नहीं तो कल सामने वाला बदल ही जाएगा मेरे लिए, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद समझ जाएगा। एक पॉइंट के बाद इंसान समझ ही जाता है, जो बदलना चाहता है वो बहुत पहले बदल जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। और तब इंसान खुद बदलता है, तब आपकी टॉलरेंस लिमिट कम हो सकती है। खास तौर पर जहां बार बार आपको अपमान मिला, डिसरेस्पेक्ट मिला, आपको कंट्रोल किया लोगों ने, मैनिपुलेट किया, आपकी भावनाओं के साथ खेला, तो अब अंदर से आवाज क्या आएगी, मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है, किसी के बिहेवियर का इंतजार नहीं करना है, कोई मुझसे अच्छे से बात करेगा, मुझे इसका इंतजार नहीं करना है, मैं खुद अपना कर्म करूंगा। हाँ, प्रैक्टिकल दुनिया का एक सच भी समझ में आपको आएगा। आज की दुनिया इमोशंस पर नहीं चलती, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है साथियों। आप में स्किल होनी चाहिए, सक्सेस चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। इसलिए अब आपकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा पैसों की तरफ बढ़ेगी, मनी कॉन्शियस होती चली जाएगी, पैसा कमाने की तरफ भागोगे। आप क्लियरली सोचोगे कि बस मुझे कमाना है, मुझे तरक्की पानी है, मुझे सिक्योर होना है। जहां टॉक्सिक कंट्रोल होगा, मेरे हिसाब से चलो, ये कहेंगे यहीं पर रहो, यहां उठो, यहां बैठ जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, वहां आपका जवाब पहले जैसा शांत नहीं रहेगा। अब आप सारी हदों को क्रिएट कर लोगे, अपनी लिमिट्स बना लोगे, लोगों की बाउंड्री तय कर दोगे कि हे, इसके आगे मेरा डोमेन है, यहां तक ठीक है, तुम बाहर रह के बात करो। क्योंकि आप डिस्टर्ब होकर बैठे रहने का फेज खत्म हो रहा है, अब आगे बढ़ने का फेज शुरू हो रहा है आपके लिए। याद रखिएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में भी परिवर्तन दिख रहे हैं। रिश्तों में जो दूरी थी, जो ड्राइनेस थी, या डिस्कनेक्ट महसूस हो रहा था, कुछ गिले शिकवे थे, कुछ गलत फहमियां थी, उनमें भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट का फेज अब आ रहा है। क्योंकि जब इंसान मेंटली स्टेबल और फोकस्ड होता है, उसका असर रिलेशनशिप पर तो पड़ता ही पड़ता है। एक और बड़ी चीज साथियों, जो कर्ज, लोन, फाइनेंशियल बर्डन आपको लंबे समय से दबाए हुए था, अब पहली बार आपके अंदर वाकई में ये माइंडसेट आपका बन सकता है कि नहीं, अब मुझे इस कर्जे को खत्म करना है। और जब इंसान ठान लेता है ना, तो बहुत कुछ बदल जाता है। आप अब मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, इनकम के नए रास्ते ढूंढेंगे, अननेसेसरी खर्चे काट देंगे, क्योंकि अब सर्वाइवल नहीं, स्टेबिलिटी चाहिए जीवन में, स्थायित्व चाहिए। जो प्रमोशन सालों से अटका हुआ था, करियर में हलचल नहीं थी, जो होल्ड पर था करियर आपका, वहां पर भी अब हलचल देखने की एनर्जी बनती नजर आ रही है। घर में जो पेंडिंग काम थे, जैसे घर का मरम्मत करवाना, रिनोवेशन करवाना, या फैमिली के कंफर्ट से जुड़ी हुई चीजें जिन्हें आप बार बार टाल रहे थे, अब उन पर एक्शन लेने का मन बनेगा। और हाँ,
आपकी ड्रीम लाइफस्टाइल भी अच्छी तरीके से बढ़ने वाली है। ड्रीम कार का जो सपना था वो पूरा कर सकते हो, बेहतर घर ले सकते हो, चाहे आपका स्टेटस हो उसे बढ़ा सकते हो। अब आप सिर्फ ख्यालों में इमेजिन ही नहीं करोगे, उसके लिए प्रैक्टिकली प्लानिंग भी करोगे, दौड़ोगे, भागोगे। और जो लोग आपको बस बोलने वाला समझते थे कि ये तो सिर्फ बातें करता है, इसका तो काम बातें करना है, उनके लिए सबसे बड़ा जवाब आपका क्या होगा? चुपचाप शांति से काम करो, रिजल्ट अपने आप बोलेगा। और हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको महसूस भी नहीं होगी, आप थक चुके। अब मन में क्या है, माइंडसेट क्या होगा? बोलकर नहीं, मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा। अगर कुछ लोग आपकी प्रॉपर्टी, आपके राइट्स, आपके अधिकार, आपकी मेहनत या आपकी शांति पर अगर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, तो अब उनसे दूरी बनाने का फैसला भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अब इमोशनल खुशी की जगह प्रैक्टिकल क्लैरिटी आप में आने वाली है। आप ऐसे ही कहने के लिए राजी नहीं होगे, प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना सही रहेगा मेरे लिए। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि कई बार लाइफ में वही लोग जो पहले आपके खिलाफ थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, छुपे हुए शत्रु थे, बाद में आपके मेंटोर बन जाते थे कि यार मैं तो तेरे साथ ही हूं, मैं तो गलत नहीं हूं, मैं तो तू, अपन दोनों एक ही है भाई। जो सीनियर्स आपको चैलेंज करते थे वही आपको बाद में शार्पन कर देते हैं। जो पिता या अथॉरिटी फिगर से आपका मतभेद था, फ्रिक्शन चलता था, वही लेसन आपके बाद में बन जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि समय बदलने पर नजरिया बदल जाता है। अब आपके संपर्क ऐसे लोगों से होंगे जो प्रोफेशनली आपको ऊपर उठाने के लिए रोल प्ले करने वाले हैं, सही गाइडेंस देंगे, सही नेटवर्क मिलेगा, सही अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यहीं पर गेम चेंज हो जाएगा। खासतौर पर अगर आपका काम अगर पब्लिक डीलिंग का है, गवर्नमेंट सिस्टम में है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, पॉलिटिक्स का है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, प्रॉपर्टी में है, मैनेजमेंट में है, या फिर स्ट्रक्चर्ड बिजनेस से काम जुड़ा है, तो ग्रोथ का माइंडसेट बहुत मजबूत होगा। जो लोग आपको पहले अंडर एस्टिमेट करते थे, वही धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटी को अब नोटिस करने लगेंगे। आपकी पब्लिक इमेज पहले से और मजबूत हो सकती है, आपका रेस्पेक्ट बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा बदलाव पता क्या होगा? पहले माइंडसेट था कि बॉस बोलोगे तो करेंगे, बोलेगा तो करेंगे। अब माइंडसेट क्या होगा? मैं खुद लीड करता हूं ना, बॉस तो क्या कहेगा, मैं आगे बढ़ के काम करता हूं, इससे मेरा फायदा, कंपनी का फायदा है। फॉलोवर मोड की जगह अब आप लीडरशिप के मोड में आ जाओगे। ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा आप में, क्योंकि जो फेज पहले कंफ्यूजन का, गलत डिसीजंस का, फाइनेंशियल प्रेशर का और ओवर थिंकिंग में डाल रहा था, वही एक्सपीरियंस अब आपको मैच्योर बना रहा है। कर्जा भी अब धीरे धीरे आपके जीवन से खत्म होने की दिशा में जाता दिख रहा है। सबसे बड़ा बदलाव, जो लोग आपको मेंटली डिस्टर्ब करते थे, एनर्जी सोख लेते थे, बार बार आपका फोकस खराब करते थे, उनके बचने की ताकत आपके अंदर, उनसे बचने की ताकत अब आपके अंदर खुद पैदा हो जाएगी। एक छुपी हुई ताकत आ जाएगी, एक ऐसी ताकत जो कहेगी कि अब ये करना है तो करना है, चाहे जो मुझे करना पड़े। और यही असली टर्निंग पॉइंट है साथियों, क्योंकि जब इंसान के अंदर ये स्टबर्न क्लैरिटी आ जाती है ना, कि तब जिंदगी आपकी सच में बदलना शुरू हो जाती है। ये चाहिए अंदर से। अब आपका ध्यान इमोशनल खुशियों से हटकर, बातों से हटकर, मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से हटकर काम की मोड पर आ जाएगा। आप सोचेंगे कि अब करियर पर फोकस करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनानी है, जिंदगी का स्ट्रक्चर देना है। फैमिली से प्यार खत्म नहीं होगा, लेकिन प्रायोरिटीज अब आपकी बदल जाएंगी। जहां टॉक्सिक अटैचमेंट थी वहां पर अब दूरियां बन जाएंगी, जहां पर इमोशनल डिपेंडेंसी थी वहां पर सेल्फ रिलायंस आ जाएगी, जहां डिप्रेशन जैसे भारी भारी शब्द थे वहां धीरे धीरे बाहर डिप्रेशन से निकलने की इच्छा पैदा होने लगेगी। और फिर कभी कभी आपको गिल्ट भी हो सकता है कि क्या मैं लोगों को हर्ट कर रहा हूं, क्या मेरा ऐसा बर्ताव लोगों को दुखी कर रहा है। तो एक बात समझ लीजिएगा, हर दूरी क्रूएल्टी नहीं होती। अगर आप दूरी बना रहे हैं तो कोई अपराध नहीं कर रहे। कुछ रिश्ते कार्मिक सबक होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें जगाने के लिए आते हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं। इसलिए हर सेपरेशन को गलती मत समझिएगा। घर परिवार के मामलों में भी रिलीफ दिखा सकता है, माता का सपोर्ट बढ़ सकता है। जो फैमिली मेंबर्स लंबे समय से अटके हुए थे, मैटर जो थे परिवार के, जो आपस में जो मैटर थे वो अटके हुए थे, वहां पर मूवमेंट आ सकता है। प्रॉपर्टी या फिर फैमिली के अधिकार जो हैं आपके, उसको लेकर क्लैरिटी आ सकती है, बैठकर बातें हो सकती हैं। जो लोग सेकंड चांस लाइफ में चाहते हैं अपना, कि मुझे एक मौका और मिले तो ऊपर उठूं, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे नई शुरुआत के रूप में हो, उनके लिए रास्ते अपने आप खुलेंगे। और जो लोग हमेशा कुछ अलग करना चाहते थे, कन्वेंशनल रास्ते से हटकर,
उनकी वैल्यू अब सामने आ सकती है। एक और चीज साथियों, आपका हॉराइजन एक्सपेंड होगा, सोच का दायरा बढ़ेगा। अभी तक जो आपको लगता था कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं बाहर कैसे जाऊंगा, मैं इतना बड़ा काम कैसे करूंगा, वही सोच अब टूटेगी। अब आपको ये लगेगा कि क्यों नहीं, मैं करूंगा। आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचोगे, भागोगे, बहुत ज्यादा लोगों से मिलने के बारे में सोचोगे, रिमोट वर्क करने की सोचोगे, एक्सपेंशन के बारे में सोचोगे, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने की सोचोगे। और जो फेज सिर्फ भाग जाने का मन करता था, सब छोड़ देने का मन करता था, उस अंधियारे से बाहर निकलने की ताकत अब आप में आ जाएगी। अब आप अपनी जिंदगी को छुपाकर नहीं, क्लैरिटी के साथ जीना चाहोगे। जो डिसीजन लंबे समय से अटके थे, उनको फाइनलाइज करने की हिम्मत अचानक आ जाएगी। फाइनेंशियली भी मोमेंटम बन सकता है, पैसे को लेकर के चाल चल पड़ेगी, बेटर इनकम हो सकती है, बड़ी बड़ी डील्स मिल सकती हैं, बिजनेस में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे विचार आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर बिजनेस में हो तो इन्वेस्टर या पार्टनरशिप या बड़े अपॉर्चुनिटीज जैसी कोई सोच आप में नेचुरली आ जाएगी। और जो डर था कि मुझसे बिजनेस में ये सब नहीं हो पाएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, वही जवाब जो है वो अंदर से बदल जाएगा। कर लूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। क्योंकि यही माइंडसेट शिफ्ट ही जीवन बदल देता है साथियों। उपायों की अगर बात करूं तो आपकी स्टाइल में सिंपल बताता हूं आपको। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। घर से निकलने से पहले दही में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और उसे खाकर निकलिए। बुधवार को गणेश मंदिर में जाकर श्रद्धा से बेसन के लड्डू का प्रसाद अर्पित कीजिए, बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। तो मिथुन राशि वाले मेरे साथियों, मैसेज बहुत सिंपल है। अब जिंदगी आपको एक बेचारे के मोड्स में नहीं रखना चाहती। अब आपको उठना है, लड़कर उठना है, अड़कर उठना है और नई शुरुआत करके उठना है। जो दुनिया हासिल कर रही है वो आप भी कर सकते हो। जो फेज आपको अंदर से तोड़ रहा था वही आपको अब गढ़ने वाला है। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और दमदार जानकारी के साथ। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट आपको वाकई में यूजफुल और पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत साथियों। व्यूज बहुत आते हैं, सब्सक्राइबर इसलिए भी नहीं बढ़ पाते कई बार कि आप खो जाते हैं वीडियो में और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए बार बार हमसे जुड़े रहने के लिए। अगले वीडियो में और फिर से मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथी। जय शनिदेव।